Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I am going to discuss the Coulomb's law. Coulomb's law के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था यहाँ पर कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब होता था? तब होता था जब पॉइंट चार्जेस हमारे एयर में रखे हुए होते थे। इन एसआई सिस्टम अगर मैं बात करूं तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Is it clear? Next, the permittivity of the free space, इसको बोलते हैं permittivity। यहाँ पर नोट लिखा है, यानी कि इसको बोलते हैं फ्री स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बहुत कम वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 10⁻12 है, इट इज अ वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। एंड डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। यहां से निकाला मैंने इसको एप्सिलॉन नॉट को, इसे आपको यहां पर भेज दिया। Q की डायमेंशन होती है 80, इसकी भी 80, फोर्स की होती है mLT-2, इसकी होती है L स्क्वायर। मैंने इसको फर्दर सोल्व किया, A स्क्वायर T स्क्वायर ml 3T-2, और ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बताएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन r से और K से भी डिनोट किया जाता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद ये जो F नोट है, ये वो फोर्सेस है जब पॉइंट चार्जेस को कहां रखे हुए थे, एयर के अंदर फ्री स्पेसेस में, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो F नोट है। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड थिंग, अगर मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को किसी अनदर मीडियम में ले जाऊं, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, गिलास हो सकता है, कुछ भी वो मीडियम हो सकता है। अगर मैं इन दोनों सेम डिस्टेंसेस पे रखकर उसी दूसरे मीडियम में लेकर जाता हूं, तो उनपे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो फोर्स कुछ कम हो जाएगा। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है देखते हैं। यहां पर मैंने बोला उसको Fm दूसरे मीडियम के लिए, तो इतना फोर्स लगा Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब यहां पर नोट नहीं लिखा मैंने, सिर्फ क्या रहने दिया? एप्सिलॉन ही रहने दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/एप्सिलॉन नोट बचेगा, 1/एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा F नोट अपॉन Fm एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर। ठीक है, तो F नोट अपॉन Fm एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से F नोट अपॉन Fm इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ मीडियम मैंने निकाला, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि ये वैल्यू बहुत कम होती है। तो देखो परमिटिविटी का जो रिलेशन है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये परमिटिविटी होती क्या? परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम व्हिच डिसाइड द फोर्स अप्लाइड बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगने देना है, तो इनवर्सली अगर ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो ऑब्वियसली हमको दिखाई दे रही है कितनी कम है, बहुत कम है ना। तो ये बहुत कम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। किसी इसके अलावा किसी भी मीडियम में तुम जाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, और उनके बीच में लगने वाला, मीडियम के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो डेट मीन्स फोर्स इन फ्री स्पेस, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, तो उनपे जो फोर्स लगेगा वो एक लार्ज फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू जब तुम उन दो चार्जेस को किसी अनदर मीडियम में लेके जाओगे। तो फोर्स इन एयर इज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। दैट मीन्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर नाम से क्लियर है, परमिटिविटी परमिट करेगा, अलाउड करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या है परमिटिविटी में कि जब दो पॉइंट चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, तो एयर के अपने मॉलिक्यूल्स है वो अपना फील्ड बनाते हैं, वो इतना फील्ड नहीं बना पाते। जब हम इन दो पॉइंट चार्जेस को किसी वाटर के अंदर लेके गए, सपोज दैट वो दूसरा मीडियम हो गया, तो वहां पर वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपना एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की वजह से क्या होगा, जो पहले दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था, उनके लगने वाले फोर्सेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको कम करेंगे, है ना। उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को कम करेंगे। नाम है परमिट करना, बट इसका काम उल्टा है, ये परमिट नहीं करता, वो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को कम कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद
नोट करने वाले पॉइंट है रिलेटिव परमिटिविटी मेटल के लिए कितनी होती है, फॉर मेटल के लिए होती है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी तो उसमें लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है। अगर ये बहुत हाई हो जाएगा तो ये वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, वेरी 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 लो, लाइक अ 0। सेकंड थिंग, फॉर एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई K, ठीक है, F0 अपॉन FM और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द permittivity, relative permittivity of the medium. All these things are asked in the examination for 1 mark question. What is the permittivity values of the permittivity of free space value and the dimension of the epsilon naught and the unit of the epsilon naught can be asked in the examination. Okay, thank you all of you. एक छोटे से न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, इसी में कंटिन्यू। 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -6 कूलम 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। कहाँ रखे गए हैं, एयर में। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, वी नो डेट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इज 10 की पावर -6, Q2 इज 10 की पावर -6 अपॉन 3 मीटर। इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर, यानी कि 3 3 is 9, 9 9 इज कैंसिल आउट, तो 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -12, सॉरी ये +9 है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 10 की पावर -3 न्यूटन फोर्स अप्लाइड इन एयर। ये कहाँ लग रहा है फोर्स, एयर। अगर इन्हीं चार्ज पार्टिकलों को सेम दूरी पर कहाँ ले जाऊं मैं, वाटर के अंदर ले जाऊं। ये वाटर है, R तो इनका भी अभी भी 3 मीटर ही है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कहाँ लेके गया मैं इनको, वाटर में। ये वाटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया गया है 80। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वाटर के लिए, वो कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि मीडियम बदल गया, वी हैव टू कैलकुलेट। अब मुझे निकालना है कि इन दोनों चार्जेस पे वाटर में कितना फोर्स लगेगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो F वाटर इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था, F0 अपॉन FM इज इक्वल टू K, ठीक है। तो FW यहां से मुझको मिलेगा, F0 कितना है, कितना फाइंड किया, 10 की पावर -3 और ये कितना है 80। इसको सोल्व कर लो तो FW आ जाएगा अपने पास 1.25 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, कहां पर लगेगा, जब इन दो चार्ज पार्टिकल को वाटर में लेके जाऊंगा सेम डिस्टेंसेस पर। पहले कितना फोर्स लग रहा था, 10 की पावर -3। तो एयर में फोर्स देखो ज्यादा है, नहीं है, आंसर है एयर में फोर्स ज्यादा है वाटर से। यहाँ पे कितनी, 10 की पावर -3, यहाँ पर कितना है, 10 की पावर -5, तो इतना यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, यू कैन सोल्व इट।